नमस्ते स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 10 है, चैप्टर नंबर 10, उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 ये शेष क्वेश्चन रह गए थे ना। तो इनमें से फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र P है। त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र P है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है। ठीक है, तो लंब केंद्र किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए पहले ये कोई त्रिभुज है ना। क्वेश्चन पर जाने से पहले थोड़ा सा लंब केंद्र के बारे में बता देते हैं क्या होता है लंब केंद्र। ये त्रिभुज ABC है, तो इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर अगर लंब डाल दूं तो ये कहलाता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कहलाता है। ये जो D है वो BC का मध्य बिंदु नहीं है। अगर ये मध्य बिंदु हो तो फिर ये AD माध्यिका कहलाएगी, बट ये बस A से सम्मुख भुजा पर लंब है, ओनली लंब है। तो लंब है तो ये कहलाएगा शीर्ष लंब। A से हम B से अगर इसकी सम्मुख भुजा AC पर कोई लंब डाल दे BE, तो BE भी क्या है? शीर्ष लंब है। और अगर C से इस AB पर भी ऐसे लंब 90 डिग्री का कोण बना दे, रेखाखंड खींच देने की लंब बना दे या लंब डाल दे, तो इसे हम कहेंगे शीर्ष लंब। और इस त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। संगामी मतलब एक बिंदु से जाते हैं, तो उस बिंदु को हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए इस बिंदु से जा रहे हैं तीनों की तीनों शीर्ष लंब AD BE और CF, इस बिंदु से जा रहे हैं ना, तो इस बिंदु को हम कहेंगे क्या? लंब केंद्र। ठीक ना, लंब केंद्र। ओके, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने P मान लिया इसमें, है ना, तो ये P क्या है? लंब केंद्र है। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज देखिए प्रत्येक शीर्ष से आपको लंब डाला है, और जहां वो तीनों की तीनों शीर्ष जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु को हम कहेंगे क्या? लंब केंद्र। तो हमने इस शीर्ष से लंब डाला ये AD, बिंदु जो B है इससे लंब डाला BE, और C से जो लंब डाला हुआ है वो है CF। लेकिन ये तीनों के तीनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, कौन से पर? P पर। तो P क्या हो गया? लंब केंद्र। ठीक इसी प्रकार अगर हमें ऐसा देखना है त्रिभुज PBC, इसका लंब केंद्र कहाँ होगा? तो फिर से इन्हीं के तीनों शीर्ष से, कौन सी त्रिभुज के? PBC, इन ये जो त्रिभुज है इनके शीर्षों से आप लोग फिर से लंब डालिए, और जिस बिंदु पर मिलेंगे वो एक होगा इनका लंब केंद्र, इस त्रिभुज का नीचे वाले का PBC का। बट हमें ये दिखाना है कि वो A पर जाकर मिलेंगे। ठीक ना, जो भी इस पे इन शीर्षों से लंब डालेंगे ना वो बिंदु A पर जाके मिलेंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को शुरुआत करते हैं कुछ इस प्रकार से। पहली स्टेप होगी हमारी दिया हुआ है क्या? हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है। ठीक है, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है, ये हमें दे रखा है। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए A B और C, ये कोई त्रिभुज है ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में लंब केंद्र P मतलब शीर्षों से लंब डालिए और जहां मिलेंगे उसे P दे दीजिए। तो मैंने इस शीर्ष से लंब डाला, ठीक है, AD, इससे डाला BE, और शीर्ष C से डाला F। ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण। ओके, और ये तीनों के तीनों जो शीर्ष लंब है बिंदु P पर मिलते हैं, यानी कि लंब केंद्र का मतलब ये हुआ। ठीक है, फिर सिद्ध क्या करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज PBC
है उसका भी लंब, वो उसका लंब केंद्र क्या है, ए है, ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र ए है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, कौन सी त्रिभुज का, इस त्रिभुज का पी बी सी। तो पी से, बी से और सी से लंब डालिए और जहाँ मिलेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे लंब केंद्र। ठीक है, तो रचना की तो हमें आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं और वो पॉइंट है उपपत्ति। तो उपपत्ति में जो दे रखा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दे रखा है कि ए डी लंब है, ए डी लंब है बी सी पे, बी सी पे, राइट। और जो बी ई है यह लंब है ए सी पे। ये कौन सी त्रिभुज की बात करें हम, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, गिवन है पहले से ही। और जो सी एफ है यह लंब है ए बी पर। तो अब इन तीनों से निष्कर्ष निकालें। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ये तो दिया हुआ था हमें, ठीक है, दिया हुआ त्रिभुज पी बी सी ने, त्रिभुज पीबीसी में क्या कि इसे एडी लंब है बीसी पे। ठीक है, तो इससे तो एक बार तो ऐसे रहने दीजिए कि एडी लंब है बीसी पे। ओके, फिर पॉइंट नंबर 2 से देखिए कि बीई लंब है एसी पे, बीई लंब है एसी पे, तो मतलब एसी भी लंब होगा बीई पे, ये इसके उपलंब, मतलब ये भी तो इसके उपलंब होगा। और इस पूरे की जगह हम बीपी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो एसी लंब होगा इसे बीपी पे, एसी लंब होगा बी पी पे। और इसी प्रकार कि यहां से तीसरे से ना सी एफ लंब है इसके ऊपर, तो ये भी होगा इसके ऊपर। तो हम इसे पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीसी लिखेंगे। यानी कि जो ए बी है ये लंब है किस पर, पी सी पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में चित्र पर ज़्यादा गौर नहीं करना है ना, वैसे आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ सकता है अगर ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, देखिए ए डी बी सी पे लंब है, ए सी बी पे भी लंब है, और ए बी है ना वो पी सी पे लंब है। और ये सारी की सारी क्या है, देखिए बी सी त्रिभुज पी बी सी की भुजा है। ओके, बी पी ये वाली भुजा रही, पी सी ये वाली भुजा रही, ये तो भुजा है। और ये जो इनके ऊपर लंब है तीनों, उनमें कॉमन पॉइंट कौन नजर आ रहा है, ए। कॉमन कौन है, ए। तो इन इस त्रिभुज का कौन से का, यानी कि स्पष्ट है, या सीधा लिख दीजिए अतः त्रिभुज पी बी सी का, त्रिभुज पी बी सी का लंब केंद्र ए है। ठीक ना, इति सिद्धम, ये हमें सिद्ध करना था है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10.2 है ना, इनके क्वेश्चन कुछ सेम है। जैसे इसमें तीसरा और पांचवा सेम होगा और जो दूसरा और सातवां सेम है। तो ऐसे जो प्रश्न समान है या सेम है उनको हमने एक साथ में देखा है। ठीक है, तो इस वजह से सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है, यानी कि क्रम संख्या लगातार नहीं इसमें। तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, जैसे आपकी आवश्यकता हो वैसे पहले थंबनेल को देखिए या टाइटल को देखकर फिर आप लोग वीडियो को शुरू कीजिए। जो आपकी क्वेश्चन चाहते हो ना उसे पाइए, यानी वो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें दे रखा है कि त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र एच है। ठीक ना, त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र एच है। ठीक है ना, तो लंब केंद्र की परिभाषा पहले से हम जानते हैं। फिर ए एच बी एच
और सी एच, ए एच, बी एच और सी एच में मध्य बिंदु क्रम से एक्स वाई जेड है। ये जो भुजाएं है ना, ए एच है, बी एच है, सी एच है, इनके मध्य बिंदु एक्स वाई व जेड है। ठीक है, फिर सिद्ध कीजिए कि जो एक्स वाई जेड है उनका भी लंब केंद्र क्या है, एच। ये हमें सिद्ध करना है। तो क्योंकि लंब केंद्र की हमने परिभाषा भी बताई ही है, तो इसके बारे में ना ज़्यादा डिस्कस करते हुए क्वेश्चन के और ही बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो मान लीजिए त्रिभुज ए, ये बी, ये सी, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें दे रखा है हमें कि लंब केंद्र। लंब केंद्र का मतलब वही कि सिर से हम लंब डालेंगे, तो सिर से हमने लंब डाला, वो भी सम्मुख भुजा पर। तो फॉर एग्जाम्पल ये, फिर यूं, और फिर ये लो। ठीक है, ये लंब केंद्र है, सॉरी ये शीर्ष लंब है, अभी डालिए। और इनका लंब केंद्र क्या है, एच। तो यहाँ पर फिर हमें क्या लिखना होगा, एच, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना, तो ये शीर्ष लंब था, ये भी शीर्ष लंब था, और ये भी शीर्ष लंब था। अब ये क्या कहता है कि क्या, व्हाट, हमसे ये कहता है कि जो ए एच है, बी एच है और सी एच है, ए एच इसका तो मध्य बिंदु क्रम से है अक्स। ठीक है, तो ये तो रहा ए, ये रहा एच, तो इसमें यहाँ से हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है क्या, अक्स, राइट। फिर बी एच का जो मध्य बिंदु है ना, बी एच, इसका मध्य बिंदु है वाई, तो इसके बीचों बीच मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई पॉइंट है वाई। और जो सी एच है ना, इसमें मध्य बिंदु मान लेता हूँ जेड। तो अब इनको मिला दीजिए, यू, ये लीजिए हमने मिला दिया, तो एक नया त्रिभुज बन गया है क्या, एक्स वाई जेड। देखो ए बी सी का तो लंब केंद्र क्या था, एच। अब हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड का लंब शीर्ष वो लंब केंद्र भी क्या है, एच। ये हमें सिद्ध करना है। तो दे तो क्या रखा, वो लिख दीजिए, दिया हुआ हमें, दिया हुआ। और इसमें हमें सहायता चाहिए, तो इसे लिख देता हूँ मैं कोई पॉइंट P, इसे लिख देता हूँ कोई पॉइंट Q, और इसे लिख देता हूँ कोई पॉइंट R। ठीक है, और दिया हुआ में कि त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र H, ये हमें दे रखा है। त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र क्या है, H। सिद्ध करना, तो सिद्ध क्या करना, त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड का भी लंब केंद्र H, ये हमें सिद्ध करना है। रचना की हमें आवश्यकता है नहीं, और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट उपपत्ति की। जो आगे वाला पॉइंट उपपत्ति है इसमें। अब देखिए इसके बेसिक्स है ना, कि लंब केंद्र किसे कहेंगे, शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु। तो इनका तो ए बी सी का तो हमें दे रखा है, हमें किसका करना है, एक्स वाई जेड का। यानी कि इस शीर्ष से एक्स से लंब डाले ना, फिर वाई से डाले, फिर जेड से डाले, वो बिंदु इसे लंब डालने के बाद में ये तीनों की तीनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो है क्या है, एच। ये हमें दिखाना है। ठीक, तो क्योंकि हमें दे रखा है कि जो इनका एच है ना लंब केंद्र, इसका मतलब है कि जो एपी है वो लंब है किस पर, वो लंब है किस पर, बीसी पे। ठीक है, तो अगर और बीसी और जो एक्स वाई है, सॉरी वाई और जेड है, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो देखो एपी लंब था बीसी पे, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और ये यहाँ दोनों समांतर है, तो यहाँ पर भी कितनी डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री। यानी कि ये है ना अक्स, ये वाई जेड के साथ में भी 90 डिग्री का कोण बनाते। तो इसे चाहिए पूरा लिख दो या फिर आधा बोल दीजिए, यानी अक्स से आप लोग जो शीर्ष लंब डाल रहे हैं ना वो इसके ऊपर लंब है। ठीक है, इसी प्रकार क्योंकि बी क्यू लंब है एसी पे, और ये भुजा और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो यानी कि ये भी फिर इसके ऊपर लंब होगा। तो इसे पूरा ना लिखते हुए इसे लिख दीजिए, तो ये भी तो लंब होगा। बस
ये थ्योरेटिकल है और काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो इसे शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। पहले से हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो अब इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज एच बी सी में, देखो हमें दे रखा कि है ना, वो AH BH व CH के मध्य बिंदु क्रमशः अक्ष Y व Z है, ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर इस त्रिभुज को देखिए अच्छे से, HBC तो BH है ना, BH इसका मध्य बिंदु था Y, यानी कि ये Y क्या है, मध्य बिंदु, और ये भी क्या है। तो इस त्रिभुज में ये दोनों जो भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदु Y और Z को हम जब मिलाएंगे तो तीसरी भुजा ये बचना, इसके क्या है, ये समांतर। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख देते हैं कि YZ है ना, वो पैरेलल होगा किसके, BC के, ठीक है ना। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है, समांतर है। और इसके बाद YZ समांतर है BC के। तो अब हमें देखिए, ये हम इस प्रमेय के अकॉर्डिंग लिखा ना, और जो AP है ये लंब है किस पर, BC पे, AP लंब है BC पे। तो हम इस AP को अक्ष पे लिख देते हैं, ठीक ना। अक्ष पे क्या है, AP का ही एक भाग है, और BC के समांतर क्या है, YZ। तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, ठीक, ओके। ये मान लीजिए कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार अक्ष P लंब था BC पे, तो जब Y क्यों होगा, वो लंब किस पर होगा, AC पे, लेकिन AC इसके समांतर होगा ना इस प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे, अक्ष Z, ओके। सीधा लिख लेते हैं शॉर्ट में क्या, कि Y क्यों लंब होगा, ठीक है। Y क्यों लंब होगा किस पे, अक्ष Z पे या Z अक्ष पे। ये इक्वेशन नंबर कोई 2। ठीक इसी प्रकार CR है, वो लंब है AB पे, CR है क्या, AB पे, और जो AB है ना, ये समांतर है अक्ष Y के, AB समांतर है, ये AB समांतर है अक्ष Y के। तो AB की जगह हम लिखेंगे क्या, अक्ष Y, और इस पूरे की जगह हम लिखेंगे क्या, CR की जगह लिखेंगे हम ZR, है ना, ZR। तो ZR ये जो परपेंडिकुलर, ये जो लंब है, ये होगा अक्ष Y पे। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने देखो इसी प्रकार लिखे, ये दोनों शॉर्ट में लिख दिया है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों और बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और अब इन तीनों को देखिए अच्छे से, त्रिभुज जो अक्ष YZ है, अक्ष YZ, तो अक्ष से लंब डाला होगा, तो अक्ष P क्या है, लंब है इस दूसरी भुजा पर, जो सामने वाली भुजा है इसके ऊपर, यानी अक्ष P क्या है, फिर शीर्ष लंब है, ये भी शीर्ष लंब है और ये भी शीर्ष लंब है, और ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं। लेकिन ये जो अक्ष P है, Y क्यों है और ZR है, ये कहाँ मिल रहे हैं, अक्ष P Y क्यों ZR कहाँ मिल रहे हैं, बिंदु
एच पर, यानी कि स्पष्ट है कि इनका भी, ठीक ना, ये सीधा लिखते हैं, अतः त्रिभुज एक्स वाई जेड का भी लंब केंद्र क्या है, का भी लंब केंद्र एच, ये लीजिए, ठीक है, और इति सीधम, ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये सिद्ध करने वाला था, इति सीधम लिखना जरूरी है और इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं आसानी से। कुछ नया नहीं है, सब कुछ आप लोग पीछे वाली जो प्रश्नावली है उनमें से ये पर में जानते हैं, और ये आप लोग छोटे क्लासेस से ही जानते हो। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वो है, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वो है 10। तो 10वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे। हमसे पूछता है क्या कि त्रिभुज ABC की भुजा BC में वह बिंदु ज्ञात किस प्रकार करेंगे कि जो AB व AC से क्या हो, समान दूरी पर हो, ठीक ना, किसके ऊपर, BC पे, BC के ऊपर होना चाहिए और AB व AC से क्या होना चाहिए, समान दूरी पर। तो सिंपल बेसिक से हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो ना, ऐसे मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, ये तो L मानिए और इसे मान लीजिए M, ठीक, ये L और M, तो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर जो बिंदु है उसका बिंदुपथ क्या होगा। तो इनसे जो भी कोण बन रहा है, जैसे इनसे एक तो कोण बन रहा है, ये इन दोनों रेखाओं से ये कोण बन रहा है ऐसा, तो इनके द्वारा जो ये कोण बना हुआ है, इस कोण का समद्विभाजक ही होता है, यानी कि इसका समद्विभाजक बनाए हम, इस कोण का समद्विभाजक, यानी कि इसका समान भागों में बांटते हुए, दोनों दो भागों में बांटते ऐसे एक नई रेखा बनाएंगे। तो ये यानी कि ये जो अब बन गया ना समद्विभाजक, इस कोण का जो समद्विभाजक बना है, इस पर जो भी पॉइंट होंगे वो इस लाइन से, इस रेखा से और इस रेखा से, दोनों से क्या होंगे, समान दूरी पर। ओके, तो अब हमें पहले से क्या दे रखा था कि एक त्रिभुज है, तो आइए त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज A B और C, त्रिभुज ABC की भुजा BC, इस BC पर कैसे ढूंढेंगे हम, BC पर कैसे ढूंढेंगे, क्या ढूंढना है, वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करोगे जो AB इससे और AC से क्या हो, समान दूरी पर। तो इन दोनों से समान दूरी पर ढूंढने के लिए AB से और AC से, AB व AC से समान दूरी पर ढूंढने के लिए इनसे कौन कौन सा बन रहा है ये बताइए। तो इनसे जो कोण बन रहा है वो है BAC, तो इनके द्वारा जो कोण बना है BAC, इसका समद्विभाजक पर जितने भी पॉइंट होंगे, जो कोण BAC है इसके समद्विभाजक जब ऐसे बनाएंगे हम, तो जितने भी इसके ऊपर पॉइंट होंगे वो इन दोनों से क्या होंगे, समान दूरी पर। बट जब आप लोग इसका समद्विभाजक बनाओगे तो जैसे ही लाइन बनाएंगे तो वो BC को तो काटेगा ना, और जो काटेगा तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो BC के ऊपर भी होगा, और वही पॉइंट इन दोनों से समान दूरी पर होगा और इस BC पर स्थित होगा। तो बस सीधा सा लिखिए आप लोग क्या, भुजाओं AB व AC, भुजाओं AB व AC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ
इनके द्वारा, ठीक है ना। जब भी कोई दो रेखाएं तो उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उनके द्वारा, इनके द्वारा, इसके नहीं, इनके द्वारा बनने वाले कोण, ठीक है। और वो कोण क्या है, इन दोनों से कौन सा कोण बन रहा है, BAC, ये कोण बन रहा है का समद्विभाजक। होगा, ठीक। इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इस कोण का समद्विभाजक। लेकिन जैसे वो समद्विभाजक बनाएंगे तो वो इस BC को प्रतिच्छेद करेगा, और वही पॉइंट जो BC पर प्रतिच्छेद किया ना, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, यानी ये जो क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो BC पर कॉमन होगा, ठीक है। और अतः कोण BAC का समद्विभाजक अतः कोण BAC का समद्विभाजक व भुजा BC का अभिष्ट का उभयनिष्ठ बिंदु, BC का उभयनिष्ठ बिंदु अभिष्ट बिंदु है, ठीक है, बिंदु है। यानी जो हम आंसर चाहते हैं ना, वो क्या है, ये उभयनिष्ठ बिंदु, अभिष्ट बिंदु है। इसका मतलब ये प्रश्न में जो पूछ रहा है, जो यूनिक क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, BC का समद्विभाजक और इस BAC का समद्विभाजक, और इस पर जो कॉमन पॉइंट ने यहाँ पर मिलेगा, वो पॉइंट क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो प्रश्नावली है 10.2 उसे फिनिश किया, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।